हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों आपने देखा था कि जो बेसिक किया था हमने 3.2 का, उसके अंदर आपने देखा है कि जो भी अपने पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स वी हैव। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों वो होता है 0 से लेके π/2 तक, या अपने बात करें 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट होता है बच्चे वो होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, या 180 को अपने लिखते हैं पाई, तो π/2 से पाई तक। थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश जो होता है बच्चों वो होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। 270 डिग्री को हम लिखते हैं 3π/2। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बच्चों 270 से 360 तक, 360 तक, 270 टू 360। फोर्थ क्वाड्रेंट 360 होता है बच्चों 2π। प्रीवियस वीडियो में आपने समझा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमने 10th क्लास के अंदर इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 0 से π/2 तक देखी थी। हमारे पास 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की रिस्पेक्टिवली वैल्यू थी। अब इस एक्सरसाइज में हम इसके बाद वाली वैल्यूज भी फाइंड करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट की जो इनकी वैल्यूज होगी वो भी फाइंड करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में आपने समझा था कि ये 6 फंक्शन जो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, एक तो साइन थीटा होता है और एक इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। यानी जब भी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन और कोसेक होंगे तो हमेशा वैल्यू हमें पॉजिटिव देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि साइन 91 डिग्री का साइन क्या होता है, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री का साइन होगा। ऐसे ही कोसेक अगर बात करें 91 डिग्री का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। सिर्फ साइन के बारे में बात हो रही है वैल्यू की। हाँ जी। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बच्चे, कोस थीटा और सेक थीटा। यहां तक आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर समझा था। अब हम बच्चों एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप अपनी बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि हमें cos x इक्वल -1/2 गिवन है। हमें cos x दे रखा है बच्चों -1/2, और इसके ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को मैंने क्यू से लिखा है। वो कह रहा है कि जो x है वो तीसरे चतुर्थांश में है, जो x है वो तीसरे चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट में है। ऐसे है हमारे पास। हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं। वी नीड टू फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दिस मींस हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें साइन थीटा भी फाइंड करना है, और कोस थीटा तो हमारे पास है। उसके बाद टेन थीटा भी फाइंड करना है, उसके बाद कोट थीटा भी फाइंड करना है, उसके बाद सेक थीटा भी फाइंड करना है, और कोसेक थीटा भी हमें फाइंड करना है। तो देखो बच्चों ये सिंपल है। इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, पहले तो बेसिक अपने बात करें, जब भी हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। cos x बराबर दिया है बच्चों 1/2। इस साइन को भूल जाओ आप एक बार। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बार इस साइन को भूल जाइए आप सिर्फ ये देखो कि cos x बराबर है 1/2। तो हमारे पास क्या होता है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, या हिंदी में होता है लाल बटे कक्का जिसे हम कहते हैं। हाँ जी। तो बच्चों cos x यानी कि ये जो एंगल है ये कितना x। ट्रायंगल को नेम दे दो ABC। ट्रायंगल को हमने नेम भी दे दिया ABC। अब बात करते हैं cos x बराबर दे रखा है हमें 1/2। साइन सिर्फ ये बता रहा है बच्चों कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इतना ही बता रहा है बस। कोस होता क्या है, देखो बच्चों b अपॉन में h होता है। यानी एक तो क्या है, ये जो एक दे रखा है ये हमारे पास बेस है, और ये दो जो दे रखा है हमारे पास क्या, हाइपोटेनस है या कर्ण जिसको अपने कहते हैं, ये दो लिख दिया। अब क्योंकि हमारे पास ये अनुपात है तो आप इसके साथ k लगा के भी कर सकते हो, जैसे अपने 9th और 10th क्लास में करते थे।
लेकिन मैं डायरेक्ट पहले ये परपेंडिकुलर फाइंड कर देता हूँ। परपेंडिकुलर का क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, या रूट में h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, h यानी हाइपोटेनस कर्ण, तो रूट में 2 का स्क्वायर, h का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया 3, तो ये रूट 3, ये लंब आ गया बच्चों अपने पास रूट 3। हाँ जी, अब देखो बच्चों जब भी आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के पहले थर्ड साइड फाइंड कर लिया करो हमेशा। अब आप ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ से लिख दो। देखो साइन क्या होता है p अपॉन एच, तो मैंने लिख दिया p अपॉन एच, कोस तो दे ही रखा है b अपॉन एच, और ये क्या होता है p अपॉन में b, फिर b अपॉन में p, फिर h अपॉन में b, और फिर h अपॉन में p। हाँ जी, p अपॉन एच, p कितना बच्चों रूट 3 है, और h कितना है 2, कोस थीटा ये 1/2, और टेन थीटा ये आ गया बच्चों रूट 3 बटे में 1, तो रूट 3 बटे में 1, तो रूट 3 ही लिख देते हैं सिर्फ। और ये कोट थीटा क्या हो जाएगा 1 बटे रूट 3, सेक थीटा कोस का रेसिप्रोकल 2, और कोसेक थीटा 2 बटे रूट 3। अब देखो बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब सिर्फ एक लाइन आएगी इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आपको ये समझना है कि वो कह रहा है कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें पॉजिटिव कौन होता है, इसमें पॉजिटिव तो होता है टेन थीटा और कोट थीटा सिर्फ, तो टेन थीटा और कोट थीटा को छोड़ के बाकी सभी आप नेगेटिव साइन लगा दो। देखो माइनस माइनस, और ये माइनस का और ये माइनस का, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि कोस x बराबर -1/2 है, x यूज किया है तो थीटा की जगह आप x लिख लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x लिख देता हूं मैं। देखो हाँ जी, कोस x बराबर -1/2 दिया था, x किस में था थर्ड क्वाड्रेंट में, हमने राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लिए, और क्योंकि हमें कहा था कि जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, तो टेन और कोट पॉजिटिव रखे हैं, बाकी सभी हमने क्या कर दिए बच्चों नेगेटिव कर दिए। क्वेश्चन बीन कंप्लीटेड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़िए आप बुक में। हाँ जी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, हमें sin x दे रखा है 3/5, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें sin x बराबर दे रखा है बच्चों 3/5, और x लिख रखा है इन्होंने x इन सेकंड क्वाड्रेंट, x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो दूसरे क्वाड्रेंट में बच्चों, दूसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, एक तो साइन और एक कोसेक। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। साइन दे रखा है अपने को, साइन क्या होता है p अपॉन h, तो ये 3 है ये 5 है, अपने ये बेस फाइंड कर लेते हैं। तो बेस किसके इक्वल होता है, जो फॉर्मूला क्या होता है h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो रूट में h यानी 5, 5 का स्क्वायर 25, p यानी 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया बच्चों अपने पास रूट में 16, रूट 16 यानी 4, तो बेस आ गया बच्चों 4। अब ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेते हैं। साइन x क्या होता है p अपॉन h, दिस मींस 3/5, कोस x होता है b अपॉन h यानी 4/5, फिर tan x होता है p अपॉन b 3/4, कोट x होता है b/p यानी 4/3, फिर 5/4, फिर ऐसे ही 5/3। हाँ जी बच्चों, हमें कहा है उसने कि x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो साइन और कोसेक तो पॉजिटिव रखो, बाकी सभी क्या कर दो नेगेटिव। ऐसे ये भी क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो इसका थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड करवा देता हूं मैं आपको एक और। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, कोट x बराबर दे रखा आपको 3/4, 3/4, और कहा है कि x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कोट थीटा, और देखो कोट दे रखा है 3/4, कोट होता है क्या है, कोट होता है यहां से देखो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो 3 तो बेस है, यानी बेस कितना है 3, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4, तो ये हाइपोटेनस आगे बच्चों 5 ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये रूट में 25, ये आ गया 5। हाँ जी, अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेते हैं। p अपॉन h, तो ये आ गया बच्चों 4/5,
साइन एक्स 4/5 है तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा 5/4, कोस एक्स 3/5 बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो सेक एक्स इसका रेसिप्रोकल, टेन हो जाएगा बच्चों हमारे पास, कोट दे रखा है हमें 3/4 तो टेन हो जाएगा 4/3, और उसने कहा था कि x जो है वो थर्ड क्वार्टर में है, तो थर्ड क्वार्टर में 10 और कोट पॉजिटिव रखो, आप ये पॉजिटिव रखो, बाकी सभी क्या कर दो ये नेगेटिव कर दीजिए। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। इसका फोर्थ और फिफ्थ आप कर सकते हो इजीली, सेम है बच्चों इसके जैसे ही है। अब हम करते हैं इसका सिक्स्थ क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ आप कर लोगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, साइन 765 डिग्री। हाँ जी बच्चों, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री इनकी वैल्यूज फाइंड की हुई है, और जो प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आपको इसका 3.2 का बेसिक समझाया है, जिसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखा है वो आप देख लीजिएगा वहां पे जाके, उसमें मैंने समझाया आपको कि साइन 765 डिग्री कैसे सोल्व करते हैं। एक बार देखिए, जब भी एंगल 90 से बड़ा आ जाए तब आप हमेशा उस एंगल को 90 के मल्टीपल में लिखोगे। जैसे 90 के मल्टीपल में लिखने के लिए आप इस 765 डिग्री को 90 से डिवाइड करो तो पूरा 8 पे जाएगा बच्चों, 9 8 जाइए 720 आ गया और रिमेनिंग रह गया 45 डिग्री। हाँ जी, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखो, दिस मीन्स कि अपने 765 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 90 इंटू 8 प्लस में 45, 90 इंटू 8 प्लस में 45। अब मैंने आपको दो बातें समझाई थी प्रीवियस वीडियो में कि आपको दो बातें ध्यान रखनी होती है, पहला तो निशान और दूसरा चेंज होगा या नहीं। निशान कैसे पता चलता है बच्चों कि जो अपने इसका आंसर निकालेंगे उसका साइन क्या होगा, वो पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी। तो उसके लिए आपको ये चेक करना होता है कि जो ये अपने पास फंक्शन है ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखो 90 चल रहा है 8 बार, तो पहला 90 यहाँ पे आता है, दूसरा 90 यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। अगर चौथा यहाँ पे आया है तो आठवां भी यहीं आएगा, क्योंकि चौथा आया है तो पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो 8 बार 90 तो अपने इस पे चले यहाँ पहुंच गए। लेकिन अभी 45 डिग्री और चल रहा है, तो 45 डिग्री अगर चलेंगे तो अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएंगे। यानी 765 डिग्री घूम के कहाँ पे आता है, ऐसे दो बार घूम के यहाँ पे पहुंच जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, इसलिए पहले आप पॉजिटिव साइन लगा दो। ये लगा दिया निशान पॉजिटिव। दो बातें ध्यान रखनी है, पहला निशान, दूसरा चेंज होगा या नहीं। चेंज का मतलब होता है बच्चों कि साइन क्या कोस में चेंज होगा, ये बात किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है इस 90 के मल्टीपल पे। अगर 90 का मल्टीपल इवन है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा। जैसे मैंने इसको साइन लिख दिया और मैं एंगल कौन सा लिख दूंगा, ये 45 डिग्री। ये 98 टाइम्स तो अपने को ये बता रहा था कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ जाए, जिससे आप निशान डिसाइड कर लो, और उसके बाद एंगल हमें यही लिखना होता है। और अगर ये इवन है तो चेंज नहीं होगा, इवन अगर है तो साइन कोस में या कोस साइन में चेंज नहीं होगा, टेन कोट में या कोट टेन में चेंज नहीं होगा। ऐसे ही सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज नहीं होगा। कब नहीं होता, जब 90 के साथ इवन मल्टीपल आता है, सम गुणा जाता है। और अगर ओड आता है यहाँ पे, अगर ओड होता ना ये 8 ये 7 होता जैसे, तो साइन को अपने कोस लिखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों ये 90 इंटू 8 प्लस 45 है, तो सबसे पहले हमने ये पता लगाया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आया है। देख लिया कि पूरा 720 यहाँ तक आएगा, फिर 45 और चलना पड़ेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट में पॉजिटिव होता ही है। ये वाला फंक्शन देखना है कि फर्स्ट में कैसा होता है, पॉजिटिव। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये हमें पता ही है, 1/√2 होती है। इसलिए साइन 765 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√2। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। सेवंथ क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, कोसेक -1410 डिग्री। हाँ जी, अब प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था कि कोस और सेक अगर नेगेटिव हो, जैसे अगर कोस के ब्रैकेट में कोई माइनस का एंगल है
तो कोस का एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं लिखा जाता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखी जाती है उसकी वैल्यू, यानी कोस -45 डिग्री की वैल्यू और कोस 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। क्यों होती है? क्योंकि बच्चे माइनस का मतलब है कि ये इस क्वाड्रेंट में आ गया फोर्थ में, माइनस का मतलब होता है अपने को क्लॉकवाइज घूमना है, ऐसे एंगल चलते हैं लेकिन अब अपने को उल्टा चलना है, तो माइनस का मतलब कि वो इस क्वाड्रेंट से होके गुजरेगा और ये क्वाड्रेंट कोस का और सेक का ही है, इसलिए जब कोस और सेक का एंगल नेगेटिव हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन कोस और सेक के अलावा जैसे ये कोसेक है या साइन हो, कोसेक हो, टेन हो, कोट हो, वो जब आएंगे तो उसके अंदर आपको ये माइनस सबसे पहले बाहर लिख लेना है, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना है। तो माइनस बाहर लिख दिया, ये कोसेक 1410 डिग्री, ठीक है। अब हम सेम उसी तरीके से चलेंगे कि इसको पहले 90 के मल्टीपल में लिखेंगे हम, देखिए इसे 90 के मल्टीपल में 1410, ये 90 से कितने पे गया देखो, 90 1 जा 90, कितना रह गया हमारे पास 51, ये 0, 95 जा 450 और ये बच गया 60 हमारे पास। अब देखो बच्चों, तो इसे हम लिखेंगे माइनस के कोसेक 90 × 15 प्लस में 60, ये रिमाइंडर 60 बच गया ना, इसलिए देखो 59 या 135, तो 1350 1350 तो ये बन गया और 60 ये हो गया, तो 1410 बन गया। अब हमें देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये माइनस तो एज इट इज लगा दिया। अब देखो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 चल रहा है 15 बार, तो एक बार यहाँ, दो बार यहाँ, 3 बार, 4 बार, 4 यहाँ है तो बच्चों 8 भी यहीं आएगा और 12 भी यहीं आएगा, तो 12 यहाँ आ गया, फिर 13, फिर 14, फिर 15, तो 15 आया है यहाँ पे। लेकिन अपने को 60 डिग्री और चलना है तो अपने कहाँ पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो एंगल जो 1410 डिग्री है वो कहाँ पे जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है, कोसेक नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक माइनस तो था ही, एक माइनस और आ गया हमारे पास, एक माइनस और आ गया। अब आपको ये भी डिसाइड करना है क्या कोसेक सेक में चेंज होगा, तो देखो कोसेक जो है ये कैसा मल्टीपल है, ओड मल्टीपल है, 15 है, विषम संख्या है, तो कोसेक भी सेक में चेंज होगा। तो इसे अपने लिख देंगे सेक 60 डिग्री, ये वाला एंगल लिखना होता है जब अपने दोनों चीज डिसाइड कर लेते हैं, निशान और चेंज होगा या नहीं, ये दोनों चीज जब डिसाइड हो जाती है उसके बाद ये वाला एंगल लिखना होता है आपको। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, ये हमने लिख दिया 2, क्योंकि सेक 60 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होगा, कोसेक 60 का, और कोस 60 का, और कोस 60 होता है हाफ, तो हाफ का रेसिप्रोकल हो गया बच्चों 2। तो ये 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 8th क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप 8th क्वेश्चन पढ़िए बुक में। एट्थ क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 10 90 π/3। हाँ जी, अब ये हमारे पास बच्चों आ चुका है रेडियन की फॉर्म में अब एंगल। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर एंगल हमारे पास डिग्री वाली फॉर्म में थे, अब ये रेडियन वाली फॉर्म में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको सबसे पहले इसको पाई के मल्टीपल में लिखना है। तो ये देखो, इस 19 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा, तो ये जाएगा अपने पास 6 पाई प्लस π/3। आपको बस यही दिमाग लगाना है कि इस 19 π/3 को आप पाई के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हो। तो देखो 19 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 या 18 पूरा हो गया और एक रिमाइंडर बच गया। वो जो एक रिमाइंडर बचा वो एक इसके साथ है बच्चों, इस पाई के साथ, और अपॉन में ये 3 रहेगा। देखो एलसीएम लेके देख लो, ये बन जाएगा दोबारा 3 6 या 18 पाई प्लस पाई कितना हो गया 19 π/3। बस अब आपको सिंपल दिमाग लगाना है भाई, दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो निशान, दूसरा चेंज होगा या नहीं। तो निशान देखो बच्चों, यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना होता है 1 पाई, और यहाँ पे दोबारा घूम के आएंगे तो यहाँ पे 2 पाई। अब 2 पाई यहाँ है तो 4 पाई भी यहीं आएगा और 6 पाई भी यहीं आएगा। लेकिन हमें 6 पाई से भी ज्यादा चलना है, π/3 चलना है, यानी 60 डिग्री और ज्यादा चलना है। तो हम पहुंच गए बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 19 π/3 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता है।
तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव का निशान लगा दिया। अब क्योंकि ये पाई का कैसा मल्टीपल है अपने पास, पाई के जब भी एंगल इस लाइन के ऊपर होगा, इस लाइन के ऊपर होगा, तो ये जो फंक्शन है tan, ये कोट में चेंज नहीं होगा। tan जो है वो कोट में चेंज नहीं होगा, तो अपने tan को tan ही रखेंगे और साथ में क्या लिख देंगे, ये π/3, यानी tan π/3 कितना होता है बच्चों, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री आपको पता है कितना होता है, √3। जैसे अपने डिग्री वाला जो फंक्शन होता था उसमें 90 का मल्टीपल देखते थे कि क्या है, इवन है ओड है, लेकिन अपने जब अपने पास रेडियन में होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम इस लाइन को देखते हैं। अगर इस लाइन से ऊपर नीचे है फिर तो चेंज नहीं होगा, फिर तो चेंज नहीं होगा। ये नो चेंज लाइन है बच्चों, नो चेंज लाइन, कि इस पे चेंज नहीं होता। और ये चेंजिंग वाली लाइन है, ये चेंजिंग वाली लाइन है जो अपने पास ये वाई एक्सिस अगर आप इसको मानो, तो इसके अगर आगे पीछे होगा तो अपने इसको चेंज कर देंगे। तो इस बात को ध्यान रखो कि ये जो tan 6π + π/3 है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, जिससे साइन प्लस का आएगा, और ये tan जो है कोट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ आप एक दिमाग और लगा सकते हो कि ये बच्चों ये क्या है, ये 180 है। पाई कितना होता है, 180 होता है, और 180 के साथ क्या 6 है मल्टीप्लाई के अंदर। तो आप ये भी दिमाग लगा सकते हो कि 6 है और 180 क्या होता है, 90 × 2 होता है। तो ये देखो 6 × 2 = 12, ये देखो 90 का कौन सा मल्टीपल बना है, 90 का ये इवन मल्टीपल ही बना है। तो हमने बात की करी थी कि जब भी 90 का इवन मल्टीपल बनता है तो चेंज नहीं होता, तो देखो ये चेंज नहीं हुआ। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि पाई की फॉर्म में रख के जब पाई की फॉर्म में बन जाए तो आप चेंज मत करो। अगर π/2 की फॉर्म बने या इसका ओड मल्टीपल बन जाए, विषम गुणज बन जाए, तो उस कंडीशन में आप चेंज कर देना। तो ये 8th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आंसर आया बच्चों इसका √3। इसके बाद हम करते हैं बच्चों इसका 9th क्वेश्चन। हाँ जी, 9th क्वेश्चन पढ़िए आप बुक में। 9th क्वेश्चन बच्चों हमारे पास sin -11π/3। हाँ जी, हमने बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि कोस और सेक में अगर माइनस हो तो पॉजिटिव रहता है, अदर किसी फंक्शन में आए तो वो माइनस बाहर लिख लो पहले। तो ये माइनस हमने बाहर लिख लिया बच्चों, इसको लिख दिया sin 11π/3। अब आप इस 11π/3 को कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो बच्चों। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। इस 11π/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 4π - π/3। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा हमेशा कि जब भी रेडियन में आ जाए तो कैसे लिखोगे आप उसको। इसको 4π - π/3 लिखेंगे। देखो 3 × 4 = 12, 12 पाई में से एक पाई माइनस हो गया, 11π/3 बच गया। अब आपको वही दिमाग लगाना है कि एक तो इसका साइन कौन सा होगा और चेंज होगा या नहीं। तो सबसे पहले 4π - π/3, तो देखो बच्चों यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना होता है पाई, फिर यहाँ पे 2π, यहाँ पे 3π और यहाँ पे क्या आएगा 4π। लेकिन ये 4π - π/3 है, यानी कम हो रहा है एंगल, थोड़ा कम होगा तो ऐसे चला जाएगा, क्योंकि ऐसे एंगल इंक्रीज होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इंक्रीज होते हैं और क्लॉकवाइज एंगल डिक्रीज होते हैं। तो ये 4π में से π/3 कम हो रहा है तो ये ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 11π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए बच्चों एक तो माइनस ये लगा ही हुआ था, एक माइनस इस रीजन से आएगा 11π/3 के रीजन से। और क्या साइन कोस में चेंज होगा, देखो बच्चों ये 4π है तो दिमाग फिर से वही लगाओ कि ये 4 है, पाई क्या होता है 180, 180 यानी 2 × 90, तो फिर से ये 4 दूनी 8, ये कैसा बना है मल्टीपल, ये इवन ही बना है, सम संख्या बनी है, इसलिए ये साइन कोस में चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा और ये π/3। हाँ जी, अब देखिए ये पहले से माइनस था, एक माइनस और आ गया तो पॉजिटिव हो गया। साइन π/3 कितना होता है बच्चों, साइन π/3 होता है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री एज यू नो √3/2 होता है। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है बच्चों, कंप्लीट हो चुका है 9th क्वेश्चन भी। इसका 10th क्वेश्चन आप स्वयं कर लीजिएगा, खुद कर लेना, मैं लिख देता हूँ। 10th क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कोट -15π/4, कोट में माइनस बाहर आता है तो पहले माइनस बाहर लगा देना, 15π/4 और 15π/4 को आप
क्या लिखोगे 4 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख लेना, और इसके बाद आप वही ये दो दिमाग लगा लेना कि साइन कौन सा आएगा और चेंज होगा या नहीं, तो उसके बेस पे आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन 10th हाफ मैंने कर ही दिया है। तो बच्चों ये अपनी एक्सरसाइज 3.2 थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।